हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थाउज़ेंड बेबीज़ मूवीज़ के बारे में। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और ऐसा आशा किया जाता है कि ये मूवी आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि IMDb में बहुत ही अच्छा रेटिंग मिला है इसको। तो इस मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं न्यूज़पेपर वाला आता है और घर में किसी औरत को देख के बहुत ही डर जाता है, वहाँ से जल्दी-जल्दी निकल जाता है और यहाँ पे वो औरत सीढ़ी पे चढ़ के दीवार पे कुछ कर रही है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं बाहर और यहाँ पे नीना जो कि वो बूढ़ी औरत बनी है, वो यहाँ पे बैठ के उनको देख रही है, पर उसी को देख के सारे लड़के बच्चे भाग जाते हैं। तो अभी वो बूढ़ी औरत सारा वो खड़ी है अपनी लॉन पे और तूफान आई है बहुत ज़ोरों से और चारों तरफ कुछ बच्चों को देख के वो बहुत ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है और अचानक से वो तूफान रुक भी जाता है। यहाँ पे सारा का बेटा बाबिन बाथरूम में है तो अचानक से सारा आके बोलती है कि उसकी मार्कर ख़त्म हो गई है। तो बाबिन निकल जाता है पुराने मार्कर को ठीक करने। तो वो ऐसे ही एक पुराने मार्कर को ठीक करके इंक भर के उसको वो अपनी माँ को दे देती है और उसकी माँ खुश हो जाती है और वही मार्कर लेके वो दीवार पे कुछ लिख रही होती है। तो पता नहीं क्या लिखती रहती है पूरी दिन भर दीवार पे और पूरा दीवार लिखा से भरा हुआ था। पूरा का पूरा दीवार कई तरह के लिखा से भरा हुआ था वहाँ पे। और उसका बेटा बाबिन जो कि एक लैब में काम करता है, तो घर आते वक्त बाबिन अपने माँ के लिए मार्कर लाने गया तो दुकान पे मार्कर ख़त्म हो चुका था, तो वो मार्कर लिए वगैरह ही घर लौटा। अभी जब वो आके अपनी माँ को बोला कि मार्कर नहीं मिला तो उसका माँ बहुत ही गुस्सा हो गया और पुराने मार्कर में भी इंक नहीं था, तो उसका माँ बहुत ही गुस्सा हो गया। गुस्सा होके उसी घर के अंदर जाके एक कोने में रोने लगी। माँ की ये हालत देख के बाबिन तुरंत निकल गया मार्कर ढूंढने। कई तरह के कई दुकानों पे ढूंढ ढूंढ के वो मार्कर लेके आया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सारा अंदर में कुछ याद कर रही है बैठ के। तो बाबिन आके उनको मार्कर दे देती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। अब वो मार्कर से फिर से दीवार पे कुछ लिख रही है डायरी में कुछ देख देख के। फिर सारा कुछ लेटर टाइप करने लगी और कुछ लेटर लिख के 2 लिफाफे में भर के उसको गाला से सील कर दिया और वहीं पे कहीं पे रख दिया। तो ये सीन हम देखते हैं। इसके बाद सारा जाती है अपने पड़ोसी जोशी के पास, जाके बोलती है कि उसको मटन और पोर्क चाहिए, इसके लिए पैसा देता है। वापस आते वक्त वही तूफान उठता है, पर इस बार सारा डरती नहीं है, वो सुकून लेती है और इसी सुकून से बच्चों की तरफ देखती है। तो क्या था इसका राज असल में, देखते हैं आइए। फिर वापस आता है बाबिन ऑफिस से, आके देखती है कि उसकी माँ सजी धजी है और बहुत सारी खाना भी बनाई हुई है। तो वो खाना खाते खाते उन दोनों में बातचीत शुरू होता है। तभी सारा उसको कहती है कि मैं जो बीच बीच में पूरी दीवार में लिखती रहती हूँ और बीच बीच में रोती रहती हूँ, तो तुम मुझे पागल नहीं समझता क्या? तो बाबिन बोलता है कि ये आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे नहीं करोगे, इसमें मैं पागल नहीं समझती आपको। फिर सारा कुछ ऐसे राज बोलता है बाबिन के सामने जो कि पूरा दुनिया हिला देता है बाबिन का। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेरा एक रिटायर्ड नर्स थी और वो बाबिन को कुछ ऐसा डिटेल बताई उसके करियर के बारे में या फिर उसके लाइफ के बारे में जो सुन के बाबिन का पूरा ज़िंदगी हिल गया था। बाबिन वो सारी बातें सुन के बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो दौड़ के गया अंदर में यही ढूंढने की उसकी माँ की बातें सच है कि नहीं। तभी उसको पता चला कि उसकी माँ उसका असल माँ नहीं है, पर ऐसा क्या बताया था उसकी माँ ने जो सुन के बाबिन इतना गुस्सा हो गया और जल्दी जल्दी जाके उस घर में कुछ ढूंढने लगा। उस घर में दीवार पे ढूंढ के वो कुछ ऐसा सच निकाला, फिर आके उसकी माँ को गुस्से से उसने मार दिया। फिर उनके पड़ोसी जोशी उनको ला के हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है और सेरा अभी आईसीयू में है। तो वो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को 2 चिट्ठी जो उसने लिफाफों में लिख के रखी थी, वो 2 चिट्ठी एक पुलिस ऑफिसर को और मैजिस्ट्रेट को वो दे देती है। और यही चिट्ठी जब पुलिस ऑफिसर पढ़ते हैं तो वो बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। पता नहीं क्या लिखा था इस चिट्ठियों में, क्या लिखा था असल में। तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर अनिल जी से मिले और दोनों मिलके गए मैजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि दूसरा कॉपी मैजिस्ट्रेट के पास था। तो मैजिस्ट्रेट भी ये चिट्ठी पढ़ के वो भी सोशल बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस टेंशन बहुत में पड़ भयानक गए होंगे। और तीनों मिलके तय किए कि वो चिट्ठी उन लोग किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फिर हॉस्पिटल जाने पे पता चला कि सेरा मर गई थी और फिर उसके घर में जाके पुलिस ऑफिसर ने पता किया कि वो सारी बातें सच थी जो चिट्ठियों में लिखा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एक्ट्रेस मर गई है जो कि काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी और उसकी नाम एनसी थी। तो एनसी का पति वो थे संजीव कुमार यानी एसके और इनके दोस्त कॉमन फ्रेंड थे एमएलए पिंटो। तो इन दोनों में बातचीत होता है और संजीव पिंटो के बोलता है कि पोस्टमार्टम किसी भी तरह रुकवाने के लिए, क्योंकि एनसी के माता पिता नहीं चाहते कि उसके पोस्टमार्टम हो, तो पिंटो पोस्टमार्टम रोक दिए। और हमें पता चलता है कि संजीव का एक व्लॉगिंग चैनल भी है, तो वो व्लॉगिंग चैनल करने बैठ गया। तभी नीचे चलता हुआ एनसी का फ्यूनरल से कुछ शोर शराबा आता हुए वो नीचे जाके देखा तब पिंटू और एक लड़की ने बोला कि एनसी को क्लीन करते हुए एनसी के छाती पे एक चोट का निशान देखा, बहुत गहरा चोट था। तभी सब लोग ठीक किए कि एनसी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो तब पता चलता है कि एनसी का पोस्टमार्टम करते हुए देखते हैं कि एनसी के हार्ट
पे एक बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट से कई बार वार किया गया। तो डॉक्टर पुलिस वालों को बोलता है कि एनसी का मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि किसी इंस्ट्रूमेंट से बार बार उसको मारा गया, तभी उसका मौत हुआ। तब ये बात जाके पुलिस वालों ने सभी से पूछताछ किया, क्रू के लोग सब हर एक से पूछताछ करने पे उनको धीरे धीरे करके पता चलने लगा कि एनसी के साथ उसका पति संजीव का रिलेशन कुछ ठीक ठाक नहीं था। वो लोग एक दूसरे को शक करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाते थे हमेशा, क्योंकि संजीव का करियर डाउनफॉल कर रहा था। वो एक स्क्रिप्ट राइटर था और वहीं दूसरी तरफ एनसी जो कि एक सक्सेसफुल एक्टर थी। दौरान पुलिस को संजीव के कार से एक मम्मी मिला और उस मम्मी को आइडेंटिफाई करने पे पता चला कि उस मम्मी के शरीर पे भी ठीक वैसे ही चोट के निशान थे जैसे कि एनसी के शरीर पे थे। तो पुलिस वालों जाके संजीव को अरेस्ट करके लाए और तभी संजीव ने सब कुछ बोल दिया। उसने बोला कि वो स्टोरी ढूंढने के लिए बार पे जाता था और उसके फ़ोन पे अननोन नंबर से एनसी के साथ एक लड़के का फोटोज़ आता रहता था। तो उसको शक था कि एनसी उस लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ा हुआ था। तो तभी बार में वो बाबिन से मिला। बाबिन उसको स्टोरी देने लगा। बाबिन एक स्टोरी का फैक्ट बताता था कि एक बीबी जो कि अपने पति को चीट करता था और उसके पति ने कैसे प्लान करके उसको मारा था, यही होने वाला था उनका आखिरी स्टोरी। तो इसी वजह से बाबिन ने संजीव को वो मम्मी दिया था। संजीव उसी पुतले पे प्रैक्टिस करके फिर अपने बीबी को वैसे ही मार दिया जैसे कि बाबिन चाहता था और उसने अपनी बीबी से छुटकारा पा लिया। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ऑफिसर आजी, जो कि इस केस को सॉल्व कर लिया था। और वापस आए हुए उनके पुलिस स्टेशन में एक लड़की उनसे मिलने आई। वो लड़की आके बोली कि कुछ ही दिनों पहले कुरियर से उसको एक लेटर मिली है। उस लेटर में एनसी की और संजीव की पूरे डिटेल लिखा हुआ था और वहीं पे मेंशन था कि एनसी और संजीव दोनों का बर्थ डेट एक ही डेट पे है। तो दो लड़के मरे थे और दोनों का ही डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे हमें एक केस दिखाई दिया और दूसरा केस हमें नहीं दिखाई दिया। तो ये लेके पुलिस ऑफिसर बहुत ही टेंशन में पड़ गए। यहाँ पे हम आपको बता दें कि एनसी की मौत उसके बर्थडे की डेट पे ही हुआ था। तो उस लड़की की नाम थी मर्लिन, जिसको ऐसे लेटर्स मिलते रहते थे। ठीक ऐसे ही एक लेटर उसको 2014 में मिला था और इस पे जिन दोनों लड़कों का नाम है उनमें से एक मारा गया था उस लेटर आने के ठीक 5 दिन बाद उसके बर्थडे पे। तो मर्लिन को शक था कि ये लेटर उसको बिबिन भेज रहा था। बिबिन का छोटे टाइम पे हम देखते हैं उसके बचपन में वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, पर उसकी माँ उसको छुपा के रखता था और बहुत ही डोमिनेट करती रहती थी। तो ऐसे ही बिबिन जब टॉप किया था तो उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो स्टेज पे जाके प्राइज़ ले आए। ऐसे ही बिबिन के स्कूल के टीचर और फादर जब आके उसकी माँ सारा से बात कर रहे थे कि उसको एंट्रेंस देना चाहिए, तब सारा उन लोगों को मना कर दिया और बोले कि बिबिन मेरा बेटा है, मैं फैसला करूंगी वो क्या करेगा नहीं करेगा, और उसको एंट्रेंस में नहीं बैठने दिया। तो इसी तरह से बिबिन का करियर उनने ख़त्म कर दिया था उन्होंने। और इतना ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद बिबिन एक लैब में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। और मर्लिन की लाइफ की भी एक कहानी थी। उसका पति बहुत ही बुरा आदमी था और उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करता था। तो मर्लिन उससे डाइवोर्स ले ली और मर्लिन उसी लैब पे बिबिन के साथ काम करती थी और वहीं पे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। तब से ही बिबिन और मर्लिन में बहुत अच्छा संबंध था। क्योंकि बिबिन का नाम दोनों ही केस में आ रहा था तो ऑफिसर तुरंत चले गए संजीव से पूछने कि वो वाला बिबिन सेम है कि नहीं। तो संजीव ने बोला नहीं, मेरे केस का बिबिन दूसरा कोई है। तो ऑफिसर चले गए सेरा का घर की तहकीकात करने पर। तब तक जोशी ने वो घर खरीद लिया था और घर में पेंटिंग करके रेनोवेट कर दिया था घर को। तो वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिला। तब ऑफिसर चले गए हॉस्पिटल में पूछने और हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से पता चला कि उनको सेरा की बात याद है, क्योंकि उन्होंने दोनों लिफाफे दिए थे जो कि एक मजिस्ट्रेट को और एक पुलिस को देना था, इसीलिए डॉक्टर को वो याद है। तो तब का ऑफिसर इंचार्ज नवाज के पास चले गए आजी ऑफिसर, और ऑफिसर आजी ने उनको बताया लेटर के बारे में। तो ऑफिसर नवाज ने बोला कि अभी नहीं, 2 दिन के बाद बताऊंगा। और ऑफिसर नवाज मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर अनिल के साथ मिलकर मीटिंग किया और तय किए कि वो लोग सब कुछ बात आजी को बताएंगे, क्योंकि उन लोग को बाबिन चाहिए था और बाबिन के पास सारा इन्फॉर्मेशन था कि उसकी माँ ने क्या क्या किया है और बाबिन अभी तक लापता था। तो अगर बाबिन ने ये बात डिस्क्लोज कर दी, बहुत सारे लोगों का लाइफ पूरा उथल पुथल हो जाएगा, तो किसी भी हाल में ये रोकना था। तो ऑफिसर ने आजी को एक गहरा राज बताया, वही राज जो सेरा ने अपने चिट्ठियों में लिखा था। तो वो राज था कि सेरा जब वो एक नर्सिंग ऑफिसर थी तब वो एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे का एक्सचेंज करती थी, यानी लड़के की जगह लड़की, लड़की की जगह लड़का, और दूसरे धर्म के बच्चों को देती थी एक दूसरे के परिवार को। और उसको इसमें बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो खुद एक माँ नहीं बन सकी तो उसका डाइवोर्स हो चुका था, और एक दूसरे को बच्चे को देख के जब एक दूसरे के परिवार रिएक्ट करते थे तो उसको बहुत मज़ा आता था। और उसने ऐसे सारे बच्चों को साथ किया था और इन सभी का रिकॉर्ड भी उसके पास थी। तो एक दिन रात को एक औरत आके उसको बोली कि मेरी बेटी को जो बच्चा होने वाला है वो हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो लावारिस है, तो आप किसी भी तरह कुछ भी करके हमें बचा लीजिए। तब सेरा उसी दिन उसी रात पे जो दोनों पेशेंट थी उनमें उनके बच्चों को अदला बदली की, और जो एक टीचर की बच्ची थी उनको बेटा हुआ था तो वो बेटा सेरा रख ली, जो बच्चा सेरा का बेटा बाबिन था जिसको सेरा ले आई थी और उसके बेटे की तरह पाला, और जो लावारिस बच्ची हुई उसको टीचर को सौंप दिया। ऐसा करती थी वो, और इसमें बहुत उसको मज़ा भी आता था। तो ये सारा
सारा कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया और ये सारा रिकॉर्ड वो लोग पुलिस के और मजिस्ट्रेट के पास दे दिया। अभी बाबिन को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बाबिन इस राज के साथ साथ वो कुछ लोगों को मार भी रहा था, तो इसीलिए बाबिन को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये था पार्ट 1। तो आइए चलिए हम देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या होता है। तो हमारे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।